अभी होली आ रही है और सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इस होली को भद्रा क्यों लग रही है। आखिर भद्रा क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, और हम कैसे जाने कि अब भद्रा कहाँ पर है और भद्रा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं। आप इसको बढ़िया से सुनिए, पूरा सुन लीजिए, फिर भद्रा के विषय में कोई प्रश्न आपका नहीं होगा। तो पहली बात आप बता देते हैं आपको कि 2 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है वैसे ही भद्रा भी शुरू हो रही है। आपको बता दें जो है 2 तारीख को भद्रा शाम को लग रही है। जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होती है वैसे लग जाएगी। तो पहले हम चर्चा करते हैं। शाम 5:56 से भद्रा शुरू हो जाएगी और शाम 5:56 से ही पूर्णिमा तिथि भी है। इसलिए इस भद्रा में क्या होलिका दहन हो सकता है? तो उत्तर है कदापि नहीं, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो आप पूरी बातें जानिए। भद्रा क्या है? भगवान सूर्य और उनकी धर्म पत्नी जो है माता संज्ञा को कोई संजना भी कहते हैं। तो सूर्य और संज्ञा की पुत्री का नाम है भद्रा। भद्रा की उत्पत्ति तो हुई थी असुरों के नाश के लिए, है ना, पापियों के नाश के लिए। और असुरों और पापियों के नाश करने में ऐसी संलग्न हुई भद्रा कि उनका स्वतः स्वभाव भी नास्तिक वाला हो गया। नास्तिक हो गया तो देव कार्य में, शुभ कार्य में विघ्न करने लगी। भगवान सूर्य ने सोचा कि ये नास्तिक हो रही है, इसका विवाह कर देते हैं। विवाह की तैयारी हुई, लेकिन भद्रा ने मंडप तोड़ दिए और जो है सारे विघ्न शुरू कर दिए। भद्रा का जो स्वरूप था बहुत विकराल हो गया, भयानक हो गया। हाँ, जैसे उनका जो शरीर है, उनका मुख है, सब देखकर लोग डरने लग गए। तीक्ष्ण दांत बाहर निकल गए। तो भद्रा का विकराल रूप देख करके उनका कोप शांत नहीं हो, तब ब्रह्मा जी आए और उसको कहा कि भद्रा तुम चिंता ना करो, तुम तीनों लोकों में विचरण करो, स्वर्ग में, पाताल में, धरती पर जाओ, और जो लोग तुम्हारा आदर ना करें उसके कार्यों में विघ्न करो। सभी लोग तुम्हारी पूजा, तुम्हारा आदर करेंगे धरती पर। दूसरी बात है, कोई तुम्हारे सामने से यात्रा करे, तुम्हारे सामने से कोई शुभ कार्य करे, विवाह आदि करे, तुम उसमें विघ्न करो, है ना। तो कोई भी भद्रा के आरंभ में, यानी भद्रा के आरंभ में, भद्रा को हम 3 भाग में बांटेंगे। भद्रा कोई भी व्यक्ति आता है मध्य होता है, जब निकल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आरंभ काल, मुख्य काल, चाहे मुख काल, मध्य काल और पुच्छ काल, 3 भाग होता है। तो भद्रा जैसे शुरू होती है तो उनका आरंभ काल होता है, मुख काल होता है। उस समय बिल्कुल शुभ कर्म, जैसे क्या क्या नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते उस समय आप जो है बेटी की विदाई नहीं कर सकते, गोद भराई नहीं कर सकते, विवाह की चर्चा नहीं कर, देखा सुनी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। इस काल में आप जो है कोई व्यापार का आरंभ, भूमि पूजन, भवन आरंभ, ये सब नहीं हो सकता। भूमि का उद्घाटन भी नहीं हो सकता। तो कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकते। तो और भद्रा का फिर मध्य काल होता है, फिर भद्रा का पुच्छ काल। 3 भाग बांट दीजिए। जैसे इस दिन देखेंगे आप 2 मार्च 2026 को शाम 5:56 से जो है भद्रा लगेगी और रात में लगभग जो है 4 बजे सुबह तक भद्रा है। इसको 3 भाग कर देंगे आप। तो आरंभ काल और मध्य काल के बाद रात में 12:20 के बाद पुच्छ काल शुरू होता है। तो आप चाहे तो उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तक आदमी कोई जगह नहीं रहता है। तो आइए भद्रा की बात और करें हम जरा। भद्रा को ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उसमें स्थान दिया, इसको उचित स्थान दिया। जैसे करण होते हैं, 11 करण में 7वां स्थान भद्रा को दिया, जिसका नाम रखा विष्टिकरण। तो विष्टिकरण के रूप में भद्रा को जब स्थापित कर दिया तो भद्रा शांत हुई। अब आपको बता दें भद्रा कब कब कहाँ होती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा होता है तो भद्रा स्वर्ग में होती है और धरती पर मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में मांगलिक कार्य नहीं होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो चंद्रमा,
तो पाताल में भद्रा होती है, धरती पर मंगल कार्य हो सकता है, स्वर्ग में भी हो सकता है। परंतु जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में, काशी को मी याद रखना, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है चंद्रमा, तो भद्रा धरती पर होती है। धरती पर कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये अच्छी तरह से आप याद कर लें। 3 तारीख को होलिका दहन करिए, चंद्र ग्रहण के पश्चात करिए। जब 3 तारीख को चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप जो है, कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है 3:20 पे, उस समय सूर्योदय रहेगा, तो चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, तो सूतक कैसे लगेगा। याद रखें, शाम को जो चंद्रोदय होगा उस समय भी चंद्र ग्रहण रहेगा, लगभग 1 घंटा तक। बस वो जो शाम में हो रहा है लगभग 5:55 के बाद लग रहा है, तो उस समय चंद्र ग्रहण भी है और चंद्रोदय भी है, दिखेगा भी, भारत में दिखेगा, दिल्ली में भी दिखेगा, पूर्वोत्तर में 1 घंटा से ज़्यादा दिखेगा। तो उसी का ठीक उससे 9 घंटे पहले, यदि शाम में 6 बजे हमारा चंद्र ग्रहण दिख रहा है, तो उससे 9 घंटे पहले सुबह 9 बजे से आपको क्या हो जाएगा, सूतक लग जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्न आप ना करें, समझदारी से प्रश्न करें तो आपके उत्तर हम अवश्य देते हैं, याद रखना। ये आपसे था। अब हमको मुख्य बात कहनी है कि होली आ रही है तो मर्यादा के साथ होली खेलें। ऐसा नहीं कि आप जो है अमर्यादित करेंगे। हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। देवर जो है भाभी के चरणों में अबीर डालते हैं, गुलाल देते हैं, और भाभी देवर को आशीर्वाद देती है। भाभी माँ स्वरूपा होती है, तो ऐसे अभद्रता नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन में बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री हैं, जैसे गोबर का उपला होता है, छेद करके वो रखा जाता है, इससे लक्ष्मी के घर में आगमन होता है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, ये अच्छा है। दूसरा, होलिका दहन में जो नया अन्न होता है, जैसे गेहूं का है और चना है, ये सब उसमें डाला जाता है। नया अन्न करने से क्या होता है, घर में अन्न की कमी नहीं होती है, तो वह अन्न जो है प्रसाद के रूप में अड़ोसी पड़ोसी को, मित्रों को वहाँ से पका करके देते भी हैं, दूसरों को देते हैं। होलिका दहन में बतासे को घी में डुबोकर आप चढ़ाते हैं, तो आपके घर में आर्थिक लाभ होता है। यह भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। होलिका दहन में कपूर के ऊपर लौंग रख करके उसमें डाल दें, आप हरी इलायची भी रख दें, तो आपके स्वास्थ्य ठीक हो सकते हैं, यह भी करना चाहिए। हवन सामग्री में घी मिलाकर यदि आप उसमें डाल देते हैं, तो आपके घर में वैवाहिक कार्य यदि रुक रहा है, बेटे का विवाह, बेटी का विवाह किसी का रुक रहा हो, तो आप इस बार जरूर प्रयोग करें। हवन सामग्री में घी डाल कर, देसी गाय का घी डाल करके उसमें आप डाल दें, तो आपके घर में मांगलिक कार्य आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो है हमने आपको बताया है। कहते हैं कि देवर भाभी का कितना सुंदर संबंध है। आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब सीता जी का हरण हो गया था और किष्किंधा के पर्वत के पास में कुछ आभूषण सीता जी ने ऊपर से जाते हुए गिरा दिया था। उन आभूषणों को जब देखा तो राम जी भावुक हो गए। सीता के कुछ आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे, अन्याय और दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। न टूटे आभूषण देख कर सुधबुध भूले रघुनंदन, ये हार कहीं सिया का न हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। लक्ष्मण ने कह रहे हैं। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं, तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने भेद बताए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। लक्ष्मण बोले क्षमा करो, मैंने ये हार न देखा, मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को देखा, वो लाल वरण भाभी के चरण मेरा तीर्थ धाम कहलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया को लाए, नैन भर लाए, श्री राम लखन व्याकुल। भैया लक्ष्मण रोने लगे, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। आज तक माता के कान नहीं देखे जो आभूषण देख पाएंगे। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। बंधुओं, इतना पवित्र रिश्ता है, इसको बदनाम ना करें। और ये भोजपुरी गाने में देवर भाभी का इतना गंदा प्रयोग करते हैं, इस सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। आप लोग इसको सुधार लाएं समाज में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।